बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मशरक़ वुस्ता के अंदर शुरू होने वाली लड़ाई जो है सिर्फ अभी मशरक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रही है, बल्कि इसे पूरी दुनिया का जो अमन है वो खतरे में डाल दिया है। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि इसराइल की तरफ से बहुत ही वहशना किस्म की बमबारी खासतौर पे जो ईरान के जो न्यूक्लियर तनसीबात हैं उनके करीब की जा रही है, और जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स थे उनको भी शहीद किया, और उसके अलावा आज भी जो है वो कुछ शहादतों की इतलात आ रही हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर इसराइल की जो बर्बरियत है वो खुलकर सामने आई है कि उसके अज़ाइम जो है वो क्या हैं। वो ना सिर्फ सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, बल्कि उसने जो है वो दीगर ममालिक के साथ, यानी कि जो बड़ी ताकत है अमेरिका, उसके साथ मिलकर जो है वो दूसरे ममालिक को भी खबरदार करना शुरू कर दिया है। तो नाज़रीन, ये पूरी दुनिया का जो अमन है वो इस टाइम दाव के ऊपर है। तो नाज़रीन, ईरान भी जो है वो अपनी तरफ से रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो जिस तरह आपने देखा होगा कि रात को ईरान ने जो है वो बड़े मिसाइल फायर किए जो इसराइली दारुल हुकूमत है, और उन्होंने काफी ज्यादा बिल्डिंग को डैमेज किया। तो नाज़रीन, जो हलाकतों की तादाद है वो इसराइल में ईरान में जो है वो ज्यादा देखी गई है। तकरीबन 200 से अबव जो लोग हैं वो इन हमलों में शहीद हो चुके हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स हैं और जो रिहायशी इमारतें हैं, उनको जो है वो बुरी तरह तबाह कर दिया गया है। तो नाज़रीन, इस टाइम जो आलमी ताकतें हैं वो भी अपनी दिलचस्पी दिखा रही हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि चाइना का बयान सामने आया है, चाइनीज एम्बेसडर ने, उसने खुल के जो है वो इसराइली जारियत की मुखालफत की है। इस तरह रशिया ने जो है वो इसराइली जारियत की मुखालफत किया। गो कि ये दोनों ममालिक जो है वो शुरू से इसराइली जारियत के खिलाफ हैं, और वो इसराइल को जो है वो एक नाजायज रियासत समझते हैं जिसने फलस्तीन के ऊपर जो है वो जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। तो नाज़रीन, अभी तक जो अपडेट्स आ रही हैं इसमें यूनाइटेड नेशंस का भी जो है वो इजलास जारी है, लेकिन वो सिर्फ जो है वो कागजी हद तक है या बयानात की हद तक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकली ये जो इदारा है ये मुकम्मल तौर पे फेल हो गया है, और जो बड़े आलमी तनाज़ात थे जो हल करवाना इसकी बुनियादी जिम्मेदारी थी वो हल करवाने में जो है वो बुरी तरह नाकाम है। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ जो इस्लामी ममालिक थे उन्होंने भी जो है वो ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया है, और 57 इस्लामी ममालिक हैं। अगर ये पूरी कुव्वत के साथ ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं तो ये ईरान के लिए बड़ी सपोर्ट की बात है। और जो रशिया है और चाइना है वो अगर ईरान की की सपोर्ट करते हैं तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ी गेम चेंज होगी मशरक़ वुस्ता के अंदर। और खासतौर पर जो हमास तंजीम है और हिज़्बुल्लाह है, उन्होंने भी जो है वो इसराइली जारियत के खिलाफ जो है वो जिहाद का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने अपनी जो कार्रवाइयां हैं उनको जो है वो मजीद तेज कर दिया है। और वो उन्होंने इस बात को बड़ी सख्ती के साथ जो है वो डिक्लेयर किया है कि वो इसराइल को जो है वो शदीद तरीन नुकसान पहुंचाएंगे, और जो है वो इसके लिए जो बड़ी कार्रवाइयां हैं उनसे जो है वो गुरेज नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका ये दावा है कि इसराइल ने जो है वो बहुत ही जुल्म बर्बरियत किया है ईरान के अंदर, और ईरान की जो दाखिली खुद मुख्तारी थी उसको जो है वो वायलेट किया है, और ईरान की जो जौहरी तनसीबात है उनको निशाना बनाया है। तो नाज़रीन, अभी आहिस्ता आहिस्ता खबरें आ रही हैं, आने वाले टाइम में ये पता चलेगा कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। तो अगर ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करें, और अपनी राय का इज़हार जो है वो जरूर करें। मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। बहुत शुक्रिया।